राजकुमार राव की एक नई मूवी आने वाली है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म है श्रीकांत बोला जी के बारे में, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। पर ये हम सबसे अलग है। कैसे अलग है, क्या अलग है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट और मैं अंकिता हूँ आपके साथ। आते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 पर और बताते हैं आपको श्रीकांत बोला जी के बारे में। श्रीकांत बोला ब्लाइंड पैदा हुए थे और इन्हें गरीब इलिटरेट किसानों ने पाला था। इनके माता पिता से कई लोगों ने इन्हें मार डालने के लिए भी कहा था, लेकिन इनके पिता ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और श्रीकांत बोला को वो सारी मदद करी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। बोला हमेशा से एक इंजीनियर बनने की इच्छा रखते थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए साइंस और मैथ्स पढ़ना चाहते थे। हालांकि कई स्कूल्स ने उनका एडमिशन लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके अंधे होने के कारण हाई स्कूल में साइंस और मैथ्स पढ़ाना कानून के खिलाफ था। स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद बोला अपील्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉ गवर्निंग एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, ताकि ब्लाइंड स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस पढ़ सकें। आते हैं इस लिस्ट के फैक्ट नंबर 2 पे। स्टेट बोर्ड स्कूल में वापस जाने के बाद जहां उन्होंने साइंस और मैथ्स में 98% ग्रेड के साथ पढ़ाई की, बोला ने पढ़ाई करने के बाद आईआईटी में भी अप्लाई किया। अपने साथ हुए काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद बोला कि ब्लाइंडनेस एक बार फिर से एक बड़ा रीज़न बन गई थी उनके एडमिशन के लिए। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई और अमेरिका के कुछ बेहतरीन टेक्निकल स्कूल्स में अप्लाई किया, जिसमें MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कले और कार्नेगी जैसे कॉलेजेस हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस लिस्ट के फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं। ब्लाइंड होने के बावजूद बोला को अमेरिका के प्रेस्टिजियस MIT में एडमिशन मिल गया। वहां से उन्होंने पढ़ाई की, सभी ऑड्स को पार करते हुए वो बने द को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ CEO ऑफ हैदराबाद बेस्ड बोलैंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ही वॉज रिफ्यूज्ड बाय IIT। ये ब्लाइंड आदमी बने MIT ग्रेड एंड CEO ऑफ ₹50 करोड़ कंपनी बोलैंड इंडस्ट्रीज, जो स्पेशलाइज्ड है इन एरिका बेस्ड प्रोडक्ट्स, और ये कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है फॉर हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज। इस कंपनी को फंड दिया था रतन टाटा ने और वो इस कंपनी को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं वो। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस लिस्ट में फैक्ट नंबर 4 पर आते हैं। श्रीकांत डायरेक्टर हैं सर्च इम्पैक्ट फाउंडेशन के, जो शुरू हुआ था सितंबर 2016 में। ये ऑर्गेनाइजेशन एम करती है इंडिविजुअल्स पे और इंस्टीट्यूशंस पे इन इंडिया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। अप्रैल 2017 में बोला का नाम फोर्ब्स मैगजीन में आया था 30 अंडर 30 की लिस्ट में अक्रॉस ऑल एशिया। बोला उन सिर्फ 3 इंडियंस में से एक थे जिनका नाम इस लिस्ट में था। आते हैं अपने फाइनल फैक्ट पे, यानी फैक्ट नंबर 5 पे। एक इंडियन मूवी है जो श्रीकांत बोला की लाइफ पर बेस्ड है एंड इट विल बी रिलीज्ड ऑन May 10th। साथ ही आपको बता दूं कि इस मूवी के ट्रेलर को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। राजकुमार राव की इस मूवी को लोग बहुत बेसब्री से देखना चाह रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। श्रीकांत ने इंस्टाग्राम पर मूवी के मेकर्स को भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब वो स्कूल में थे तो उनके टीचर्स उनके लिए कैसेट टेप्स लाया करते थे रिकॉर्ड करके। ये टेप T सीरीज़ की हुआ करती थी और इससे उनको लेसन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला करता था। और आज के टाइम पे उनकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया है कि वही सेम कंपनी उनकी पूरी स्टोरी दुनिया को दिखाएगी। तो ये थी श्रीकांत बोला की ज़िंदगी से जुड़ी 5 बातें। मिलेंगे कल ऐसी वीडियोज़ के साथ ऑन AP लाइव पॉडकास्ट। हैव अ ग्रेट डे।